ऐसी ऊर्जा है जिससे जीवन का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। शायद यही वजह रही होगी जब चार्ली चैपलिन ने ये बताया, मेरे जीवन में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन मेरे होठों को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। वे हमेशा मुस्कुराते रहे। आज मन के मौसम में हम जो डेनिश लोक कथा लेकर आए हैं, उसका नायक राजकुमार हैवलॉक भी मुश्किलों को लेकर ऐसा ही सोच रखता था। कहानी का शीर्षक है खोया हुआ राजकुमार। डेनमार्क देश में एक बार बड़ी गड़बड़ी फैल गई। वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा के मरने के बाद उनके एक मंत्री गोडार्ड ने राजकाज संभाला। एक दिन अचानक राजकुमार और दोनों राजकुमारियां गायब हो गए। तरह तरह की बातें कही जाने लगी। कोई कहता वे समुद्र के पास किसी किले में बंद हैं। कुछ का कहना था मंत्री गोडार्ड ने उन्हें मरवा दिया। लोग गोडार्ड से इतना डरते थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पूछ सके उन अभागे बच्चों का आखिर हुआ क्या। एक दिन गोडार्ड ने ग्रिम नाम के एक विश्वास पात्र मछुआरे को अपने यहाँ बुलवाया। गोडार्ड ने कहा, ग्रिम, तुम एक मामूली गरीब आदमी हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ। देखते देखते तुम्हारा घर जलवा सकता हूँ, लेकिन अगर खुश हो जाऊँ तो तुम्हें मालामाल भी कर सकता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी आज्ञा मानोगे? ग्रिम बेचारा यूं ही घबराया हुआ था। वो बोला, ये तो मेरा कर्तव्य है मालिक। तो फिर मेरे साथ आओ, कहकर गोडार्ड उसे घुमावदार सीढ़ियों से उतार कर एक अंधेरे सीलन भरे कमरे में ले गया। ग्रिम की नज़र एक कोने में दुबके नन्हे बच्चे पर गई। उसके कानों में गोडार्ड के कहे शब्द सुनाई पड़े। देख रहे हो इस बच्चे को? इसे रस्सियों से बांध कर ले जाओ और आज रात को ही लंगर के साथ समुद्र में फेंक दो। अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ कहा तो तुम्हें भी ऐसी मौत मारा जाएगा जिसकी कभी तुमने कल्पना नहीं की होगी। ग्रिम अपने हाथों में कांपते बच्चे को देख दया से भर उठा। वो गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिक, ये तो पाप है। गोडार्ड ने ठहाका लगाया। पाप? वो तो मेरे सिर पड़ेगा ना। फिर रुखाई से बोला, देर मत करो, इसे अपने कपड़ों में छिपा कर ले जाओ। ग्रिम ने घर जाकर कपड़ों में छिपे बंडल को बाहर निकाला और फूस के ढेर पर रख दिया। बच्चे की रस्सियों को काटकर पीठ से पीठ सटाकर रात होने का इंतज़ार करने लगा। उसका मन बहुत बेचैन था। नींद से बोझिल उसकी आंखें एकाएक चौंधिया गईं। कमरे में अजीब किस्म की रोशनी फैली हुई थी। वो एकदम पलटा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोशनी बच्चे के सिर से निकल रही थी। ग्रिम बच्चे पर झुका तो उसकी कमीज़ की फटी बाह दिखाई पड़ी। बच्चे के कंधे पर क्रॉस की शक्ल का एक निशान बना हुआ था। ग्रिम चौंक उठा। अरे, ये तो राजकुमार है। ग्रिम और उसकी पत्नी ने जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने सहारा देकर कमज़ोर और दुबले राजकुमार को बैठाया और एक साथ ढेर सारे प्रश्न पूछ डाले। राजकुमार ने धीरे धीरे सबका जवाब दिया। बोला, मेरा नाम हैवलॉक है। राजा बिरकाबिन मेरे पिता थे। उनके मरने के बाद मुझे मेरी बहनों के साथ एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। हम कई दिनों तक भूखे रहे। एक दिन गोडार्ड ने आकर मेरी बहनों को मार डाला। मैं उसके शरीर से बुरी तरह चिपट गया और जगह जगह अपने दांतों से घाव कर डाले। इस तरह मैं तो बच गया। कुछ देर चुप रहकर हैवलॉक बोला, मुझे कुछ खाने को दो, बड़ी भूख लगी है, ठंड भी लग रही है। ज़रा मुझे आग के पास बैठने दो। ग्रिम ने हाथ जोड़कर कहा, आप डरिए नहीं, आप हमारे राजा हैं। जो कुछ मेरे पास है आपका ही दिया हुआ है। राजकुमार को अपनी पत्नी के पास छोड़कर ग्रिम लालटेन लेकर समुद्र तट पर गया। एक पत्थर को रस्सी से बांधकर समुद्र में धमाके की आवाज़ के साथ फेंक दिया। दूर एक ऊंचे गुंबद पर चढ़े गोडार्ड ने इस दृश्य को देखा और चैन की सांस ली। कहीं राजकुमार को पहचान न लिया जाए, इस डर से ग्रिम ने जल्दी ही डेनमार्क छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ इंग्लैंड आ गया। मछली पकड़कर पहले की तरह ही ग्रिम परिवार का पेट पालने लगा। हैवलॉक अपने नए माता पिता और भाई बहनों के बीच खूब खुश था, लेकिन एक बार सारी की सारी मछलियां समुद्र से एकदम गायब हो गईं। ग्रिम का परिवार भारी मुसीबत में पड़ गया। हैवलॉक से ज़्यादा दिन चुप नहीं रह गया।
एक दिन ग्रिम से बोला, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा नहीं लगता कि आप कमाएं और मैं निठल्ला बैठा खाऊं। मैं काम की तलाश में लिंकन जाना चाहता हूँ। ग्रिम को बहुत दुख हुआ, पर वो हैवलॉक को रोक नहीं पाया। लिंकन में 3 दिनों तक हैवलॉक बेकार रहा। आखिर में बर्ट्रेम ने उसकी सहायता की। बर्ट्रेम खुद इंग्लैंड के शासक गोडरिच का रसोइया था। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण जल्दी हैवलॉक सारे नौकरों का प्यारा बन बैठा। कुछ दिनों बाद लिंकन में एक मेला लगा। गोडरिच भी गया। बर्ट्रेम ने हैवलॉक से ऐसे ऐसे कारनामे करवाए कि सारे दिन मेले में उसी की चर्चा होती रही। दूसरे दिन गोडरिच ने इंग्लैंड की राजकुमारी गोल्डबोरफ के पास एक दूत भेजा। दूत ने गोडरिच का संदेश राजकुमारी को दिया, जिसमें कहा गया था कि राजकुमारी का अभिभावक होने के नाते उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, इसलिए राजकुमारी को बुलाया है। जब राजकुमारी गोडरिच के पास गई तो वो बोला, राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हारी शादी एक नेक, सुंदर और बहादुर आदमी से करूं। मैंने ऐसा आदमी ढूंढ लिया है। आज ही मैं अपना वचन पूरा करने जा रहा हूं। ये कहकर गोडरिच ने इशारा किया। एक लंबे नंगे पैरों वाले आदमी को लाया गया, जिसके कपड़ों पर जगह जगह चिकने धब्बे लगे थे। राजकुमारी की तो चीख निकल गई। गोडरिच ने इसकी परवाह न करते हुए आगे कहा, तुम इस आदमी से शादी करनी है। यह आदमी हैवलॉक था। इस तरह ज़बरदस्ती शादी की बात सुनकर वो बोला, नहीं नहीं, अभी तो मैं अपना ही पेट नहीं पाल पाता, राजकुमारी को कहाँ रखूँगा। गोडरिच ने डांट कर उसे चुप करा दिया कि अगर शादी नहीं की तो जिंदा जला दिया जाएगा। इस तरह हैवलॉक की राजकुमारी के साथ शादी हो गई। गोडरिच ने खुशी से चहक कर कहा, जाओ अपनी पत्नी को ले जाओ। अब वो इंग्लैंड की रानी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने एक मामूली से नौकर के साथ शादी की है। बेचारा हैवलॉक राजकुमारी को लेकर महल से बाहर आ गया। दुखी स्वर में राजकुमारी से बोला, मेरे पास तो तुम्हें देने लायक कोई सुख नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें अपने पिता के पास लिए चलता हूँ। अगर वे जीवित हुए तो तुम्हें कुछ सुख मिल सकेगा। लटके हुए चेहरे लिए हैवलॉक और राजकुमारी पैदल ही ग्रिम के यहाँ पहुँचे। समय के साथ ग्रिम का परिवार भी बदल गया था। वे सुखी थे। यूँ तो बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन हैवलॉक के लिए उनके मन में पहला जैसा प्यार और सम्मान था। हैवलॉक के साथ राजकुमारी को देख वे बहुत खुश हुए। ठंड बढ़ गई थी। रात को खिड़की बंद करते समय राजकुमारी को लगा कमरे में एकाएक उजाला हो गया है। ध्यान से देखा तो लगा हैवलॉक के चेहरे से उजाला निकल रहा है। इसी उजाले में उसने हैवलॉक के कंधे पर एक खास तरह का क्रॉस देखा। उसने तुरंत हैवलॉक को जगाया और पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? हैवलॉक बोला, अगर मैं सच बोलूँगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मेरे पास ना तो सेना है, न रुपया और ना ही उम्मीद, लेकिन इसके बावजूद ये सच है कि मैं डेनमार्क का राजा हूँ। राजकुमारी खुशी से चिल्लाई, मुझे विश्वास है, ईश्वर ने खुद रोशनी दिखाकर मुझे तुम्हारे बारे में सही जानकारी दी है। लेकिन तुम अभी से हिम्मत क्यों हार बैठे हो? संभालो अपने आप को। जाओ, डेनमार्क ही नहीं, इंग्लैंड भी जीत कर अपने दोनों खोए राज्य वापस ले आओ। पहली बार हैवलॉक को लगा उसमें शक्ति है और वो अपना राज्य वापस ले सकता है। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़कर वायदा किया कि उसे दोनों राज्यों की रानी बनाएगा। उसके बाद हैवलॉक के बुरे दिन खत्म हो गए। एक व्यापारी के रूप में वेश बदलकर हैवलॉक पहले डेनमार्क गया। थोड़े ही समय में उसने सेना जुटा ली। कुछ महीने बाद एक दिन उसने राजकुमारी के कदमों पर 2 ताज लाकर रख दिए। गोडार्ड और गोडरिच जैसे बदमाशों को फांसी दे दी गई और उनकी सारी धन संपत्ति बर्ट्रेम और ग्रिम में बांट दी गई। राजकुमारी गोल्डबोरफ ने जिस तरह अपने पति राजकुमार हैवलॉक को अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने का हौसला दिया, उसी की बदौलत हैवलॉक ने अपनी लड़ाई जीती और 2-2 ताज राजकुमारी को सौंपे। हिम्मत करने वालों की तो हार कभी नहीं होती, लेकिन हिम्मत बंधाने वाले भी हमेशा जीत के हिस्सेदार होते हैं। ये संदेश बहुतों को ढांढस और उम्मीद देगा, ऐसा विश्वास है। नमस्कार।